भारत के एक के बाद एक मोस्ट वांटेड आतंकवादी पाकिस्तान में हो या दुनिया के अलग अलग भागों में हो, वो मारे जा रहे हैं। लश्कर आतंकी हंजला की पाकिस्तान में हत्या कर दी गई है। बड़ी जानकारी मिल रही है, पाकिस्तान की कराची में आतंकी हंजला की हत्या कर दी गई है। पाकिस्तान में इस वक्त दो शब्दों ने हड़कंप मचा रखा है। ये दो शब्द सुनकर पाकिस्तान के आतंकियों को मौत का डर सता रहा है। ये दोनों शब्द हैं अज्ञात हमलावर। कोई मस्जिद में मारा जा रहा है तो किसी को खाने में जहर दिया जा रहा है, कोई चलते चलते उड़ा देते हैं तो किसी को सोते सोते ऊपर पहुंचा देते हैं। यही तो कयामत है। एक के बाद दूसरी खबर और दूसरी के बाद तीसरी। इस बार अननोन गनमैन यानी कि वो लोग। पाकिस्तान में भारत का एक और दुश्मन मारा गया है। पाकिस्तान के कराची शहर में लश्कर तैयबा का बेहद खतरनाक आतंकवादी अदनान अहमद उर्फ हंसला अदनान। हमें इन लोगों को पकड़ना है और ढूंढना और मारना है। सो इट मीन्स कि वो जो इंडियन डीप स्टेट है एंड जो इंडियन सरकार है, दे आर ऑन द टारगेट। वो अपने टारगेट पे लगे हुए हैं कि हमें हिट करना है। बात सबसे पहले करेंगे जो हमारे अनमोल रतन एक के बाद एक पता नहीं कौन उड़ाता चला जा रहा है। कोई मानने को तैयार नहीं है। भारत कहता है कि जी हमने नहीं किया, पाकिस्तान वाले कहते हैं हमने नहीं किया, और पाकिस्तान से तो कई हमारे जर्नलिस्ट और दूसरे लोग कहते हैं कि जी ये सब कुछ तो राह की साजिश है, जलवा है हमारा। पूरा ऑपरेशन इसके रावलपिंडी में थे। इसको डर लगा था कि ये रावलपिंडी में मारा जा सकता है। ये अपने हटा के ले गया था कराची जाने से बचा नहीं, वहां पे भी इसको थैंक यू कर दिया गया। ये कैसे हो सकता है कि विदाउट प्रेजेंस ऑफ इंडियन अपरेटस इन पाकिस्तान, हाउ इज इट पॉसिबल? ये मुमकिन ही नहीं है। सो इट मीन्स के वो अपरेटस जो अमेरिका में या कनाडा में हमने जिसका शोर सुना पूरी दुनिया में, वो पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है और वो अपरेटस अपना काम कर रहा है। दे आर नॉट वरीड, दे आर डूइंग इट the way they want it। पाकिस्तान में एक और आतंकी की हत्या कर दी गई है। लश्कर आतंकी अदनान अहमद की कराची में गोली मारकर हत्या कर दी गई। न्यूज़ 18 के ओपी तिवारी की खबर के मुताबिक मारे गए आतंकी अदनान अहमद ने कश्मीर के पंपोर में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया था। लश्कर का ये खूंखार आतंकवादी जिसका नाम अदनान अहमद उर्फ हंजला अदनान था, उसको 2-3 दिसंबर की दरमियानी रात अज्ञात हमलावरों ने एक के बाद एक 4 गोलियां मारी। आज सुनने में आया है कि एक लश्कर तैयबा के एक शख्स थे, इज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्लोज पर्सन ऑफ हाफिज सईद। राह कहती है कि भाई हमें और बड़े काम पड़े हुए हैं, अब हम ये भी करें, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ तक कि हमारे एक जर्नलिस्ट साहब ने तो ये तक कह दिया कि जी यकीनन ये जो अफगान सिटीजन पाकिस्तान में रहते हैं ये उनका कारनामा है और उनको पैसे दे रही है इंडियन एजेंसी रॉ। जी हाँ, और इस तरह की भी कई खबरें आपने चलती हुई देखी और कई लोगों को अभी तक कुछ ही वीक्स के अंदर 1 दर्जन से ऊपर लोगों को उड़ाया जा चुका है। ये जो नेटवर्क है वो कैसे पाकिस्तान में ऑपरेट कर रहा है? वो लोग जो माजी में कश्मीर में किसी न किसी चीज़ में इन्वॉल्व रहे, उनको जो है वो भड़काया जा रहा है। और आप उनका देखें, आप उनका कॉन्फिडेंस चेक करें। इट मीन्स दे हैव नॉट क्लोज देयर ऑपरेशन जो कनाडा और अमेरिका में जिसका शोर था। ठीक है, अननोन गनमैन जो हैं वो कैसे पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल राइट बंदे पे पहुंचते हैं। और मैं इस पे एक बात कहूँगा, द पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ हैव फेल्ड टू एस्टैब्लिश द लिंक। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इंडिया के अंदर जो ये कह रहे हैं कि शायद जो है वो पाकिस्तान की ISI ये सारा कुछ करवा रही है, जस्ट टू जिसे कहते हैं ना डाइवर्ट अटेंशन, कि वो जो है ना अपना बैकयार्ड क्लियर कर रही है। भाई हुकूमत जो होती है या जो एजेंसियाँ होती हैं वो अपने लोगों को थोड़ा ही मारती मरवाती हैं। हुकूमत जिसे वो कहते हैं ना कि वो उसका ये काम तो नहीं है कि अपने लोगों को मारे। हुकूमत की जॉब ये होती है या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जॉब ये होती है कि उनका काम ये होता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। सो ये जो शख्स है इसको जो मारा गया है कराची के अंदर, ये एक जिसे वो कहते हैं ना, और ये मेरा ख्याल है 3 दिसंबर को किया गया है। तो आज कम से कम 6 दिसंबर है, तो इट मीन्स इसको नॉर्मली छुपाया गया है कि ये टारगेट हुआ। इसको फिर जो है वो ज़ख्मी हुए थे और फिर मेरा ख्याल है ऐसे कहा जा रहा है इनके बारे में। बट एनी हाउ उनको जो इट मीन्स कि जो इंडियन डीप स्टेट है, दे एब्सोल्युटली नो व्हाट्स वेयर द पीपल आर। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान भारत से माफी मांगने के चक्कर में खुद ही इन आतंकियों को मरवा रहा है। पाकिस्तान धीरे धीरे उन सभी आतंकियों को मार रहा है जिन्होंने भारत पर हमले किए थे। भारत सरकार पाकिस्तान से लगातार कई आतंकियों को सौंपने की बात कर चुकी है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान का मानना है कि अगर आतंकियों को भारत को सौंप दिया गया तो पाकिस्तान के लोग गुस्सा हो जाएंगे
पाकिस्तान के लोग प्रदर्शन करेंगे। इसीलिए पाकिस्तान अब चुपचाप इन आतंकियों को खुद ही मार रहा है, ताकि भारत भी खुश हो जाए और पाकिस्तान की जनता को भी कुछ पता ना चले। अब मैं बात बताना चाहता हूँ, देखिए बात यह है कि ये जो अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान में, ये रुकने का नाम नहीं ले रहे। पाकिस्तान जो है वो ब्लेम कर रहा है कि यार रॉ ने करा है, इजराइल ने करा है। जो उनको 2-3 एक्रोनिम आते हैं, उनको रॉ आता है, एक CIA आता है, एक मोसाद इज नॉट एन एक्रोनिम बट और मे बी इट इज, आई डोंट नो, बट उनको ऐसी कुछ ना कुछ बोल देते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि पाकिस्तानी कौम पढ़ी लिखी नहीं है दोस्तों, और ये सब चूरन खिलाना एक अनपढ़ जाहिल कौम को बड़ा आसान है। इसकी साजिश उसकी साजिश, बस वो गट्टे से डाल देते हैं, साजिश हो गई है। अब इसमें असलियत क्या है? असलियत ये है कि ये सांप पाकिस्तान के पाले हुए हैं, ये सांप पाकिस्तान के पाले हुए हैं अलग अलग रूप में। हमारे यहाँ जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि ये समझते हैं कि उनकी जान खतरे में, नवाज शरीफ साहब के लिए भी यही कहा जा रहा है कि उनकी जान खतरे में, और उनकी सिक्योरिटी बढ़ाने की बात भी की जा रही है। लेकिन ये सिर्फ नवाज शरीफ साहब की, आम सिटीजन्स की बात नहीं है। पाकिस्तान में तो जो लोग ऐसे हैं जिनको टेररिस्ट माना जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में, वो भी सर पकड़ के बैठे हुए हैं। चाहे वो मसूद अजहर हो, चाहे वो हाफिज सईद हो या दाऊद इब्राहिम हो, कोई भी। एक बार फिर जी कश्मीर में कोई 4-5 लोगों के नाम लिए जा रहे हैं जिनको के नामालूम लोग जो हैं, यानी कि नामालूम गनमैन जो हैं, वो जी पकड़ के ले गए हैं, अगवा करके ले गए हैं, किडनैप करके ले गए हैं, उठा के ले गए हैं, जो समझना है समझिए, बहरहाल उनको ले गए। अब सब लोग एक ही सवाल कर रहे हैं, ये आखिर कर कौन रहा है? क्या पाकिस्तान की एजेंसीज खुद कर रही हैं या फिर ये रा की साजिश है? वैसे कहा तो यही जा रहा है कि जी रा की साजिश है, लेकिन खैर जिसकी भी साजिश है, जो भी कर रहा है, चाहे हमारे अपने लोग कर रहे हो, चाहे कोई बाहर से कर रहा हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी। मुझे आपसे सिर्फ यही कहना था, लगे रहो। इससे होगा ये कि अगर ये अमन हो गया और इस किस्म के लोग जो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ लोगों को तंग करते हैं, लोगों की जानें लेते हैं, अगर इस तरह के लोग थोड़ा सा गायब हो जाएं स्क्रीन से तो ही बेहतर है। और इसका फ़ायदा दोनों ही कंट्रीज़ को होगा, ना सिर्फ ये कि हिंदुस्तान को बल्कि पाकिस्तान के लोग भी, मेरा ख्याल है, सुख का सांस लेंगे अगर ऐसे लोगों को हटा दिया गया। लेकिन अब क्या हो रहा है और क्या होता रहेगा वो तो खैर हम आपको अपडेट करते ही रहेंगे। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले साल से अब तक करीब 20 से 25 पाकिस्तानी आतंकियों को मार दिया गया है। पाकिस्तान के 2 सबसे बड़े आतंकवादी हाफिज सईद और मसूद अजहर के आसपास घूमने वाले सभी आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, और कुछ ही दिनों में इन दोनों का नंबर भी आ सकता है। पाकिस्तान की सरकार जानती है कि अगर कुछ और सालों तक भारत ने उनका बॉयकॉट जारी रखा तो उनका देश खत्म हो जाएगा। इसीलिए जिन आतंकियों को पाकिस्तान ने भारत से लड़ने के लिए पैदा किया था, अब उन्हीं आतंकियों को मारने का समय आ गया है। अब आपको पाकिस्तान में चल रहे दूसरे दावे के बारे में बताते हैं। पाकिस्तान के पत्रकार और भारत से नफरत करने वाले हामिद मीर ने कहा है कि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियां भारत के कहने पर पाकिस्तान में टारगेट किलिंग कर रही हैं। हामिद मीर ने कहा है कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि अफगानिस्तान की खुफिया एजेंसियां पाकिस्तान में कितनी अंदर तक घुस गई हैं। वैसे हामिद मीर कुछ भी दावे करें, हम उन्हें सच नहीं मानते। हम तो ये मानते हैं कि कोई बिना शक्ल वाला आदमी ही पाकिस्तान में आतंकियों को मार रहा है।